हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगवासी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। आज 11 का दिन है, एकादशी का दिन है और आज मैं यहीं हूँ। और आज की आप ब्लेसिंग लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज की ब्लेसिंग माँ हनुमान जी की रहेगी और जिन्नात की तो रहेगी ही रात की। तो आज की पूजा एक ऐसी पूजा होगी जो बहुत अलग होगी, क्योंकि देखिए आज तो मैं सिर्फ आज से लेकर 1100 बार हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ूँगी, साथ में कहते ना रोज़ डेली 10-10 हज़ार, कम से कम 1.25 लाख ओम हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा कहते हैं, उसको पढ़ने से कर्जा ख़त्म होता है। और हनुमान जी का नाम लेने से तो हर जगह की विपदा ही हटती है ना। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम जो भी सोचते हैं वो होता है। क्योंकि अभी ये पूजा आज से शुरू करनी है और जिन्नातों की जो पूजा है, देखिए मैंने पहले ही कहा है, सैलानी दरबार के मतलब पास में रह के अगर हम 50 किलोमीटर की दूरी में भी पाठ करें तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और ऐसी भी रात को मैं वहाँ पैर पड़ के आई। और आज रात को जिन्नात की भी पूजा होगी। मैंने बहुत बार सबको कहा, आज बहुत सारे लोगों ने 11 बार मंत्र वाला, ताले वाला मंत्र लिया है, और बाकी जिसको नहीं लेना है मत ले। कहते हैं ना, हम लोग किसी को भी अच्छा बताने जाएंगे तो कोई वो नहीं करेगा। बात एक है, लोग मेरी वीडियो बराबर देख रहे हैं, 24 घंटे मेरी वीडियो अपलोड होते ही 24 घंटे उनका ध्यान वीडियो पे है, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप अपने घर में क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती मुझे बहुत फिर चिढ़ मचती है। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे पागल में गिनती करने वाले लोग पागल हो चुके हैं, मुझे मारने वाले लोग उनकी मौत हो चुकी है, ऐसी बात है। तो मैं सबको यही कहूँगी, लेकिन कहते हैं ना, बोल बोल के भी मतलब नहीं है। मेरे को पता चलता है कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद भी तो समझो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐसी बात है। मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एकदम खाली हूँ, मैं अघोरी बाबा हूँ। हम जन्म जात के नंगे, हमारे पास कोई दौलत खजाना कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्लानिंग तुम्ही पे भारी पड़ जाए। एक बात याद रखना, मैं हनुमान जी का पाठ करूँगी, उसमें कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षो काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। परसों महावीर जयंती है और 12 तारीख को है हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म। रामनवमी के बाद हनुमान जी का जन्म होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उस दिन कहते हैं राम जी को हनुमान जी बड़े प्रिय हैं, ऐसी बात है। और राम जी का जन्म भी बड़ा अद्भुत है। कहते हैं, उनकी कहानी भी शायद आप लोगों को पता नहीं है। उनको अंजनी के लाला तो कहते हैं, लेकिन अंजनी के लाल के, लेकिन वो अंश किसके पता है? शिव और भोलेनाथ, कहते हैं ना, शिव और हरि के अंश है वो। शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता है। जब सागर मंथन हो रहा था, सागर मंथन में जब विष निकला था तो शिवजी ने पान किया था, अमृत निकला था तो देवताओं ने पान किया था। उसमें से 2 राक्षसों ने पान कर लिए थे, जिसको आज की तारीख में हम ग्रह के तौर पे राहु और केतु कहते हैं। तो जब राक्षसों से अमृत को बचाना था, तब हमारे हरि ने, मेरे श्याम जी ने, मेरे हरि ने, मेरे कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया था। इसलिए तो हम कहते हैं ना, मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जो पूरे जग को मोह लेता है। तो मोहिनी का रूप लेके जब उन्होंने लोगों को किया था, तो शिव जी को वो रूप बहुत भा गया था। तो शिव जी ने उनसे आग्रह किया था कि आप मुझे बस एक बार उस रूप में दिखिए। तो शिव जी के बड़े आग्रह करने के बाद, क्योंकि हरि को शिव जी बड़े प्रिय थे और शिव जी को हरि बड़े प्रिय हैं, दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। तब हरि जी ने, मतलब हमारे कृष्ण जी ने, हमारे श्याम जी ने मोहिनी का रूप लेके शिव जी के सामने जब प्रस्तुत हुए, तो शिव जी ने जब उन्हें प्यार से गले लगाया था, तो उनके अंदर का जो समावेश, कहते हैं ना, वो चीज़ जो उनके अंदर की ऊर्जा, एक दीपक प्रज्वलित हुई थी, वही चीज़ जाके अंजनी की कोख में जाके वो हुआ था। तो अंश तो ये हैं शिव जी, और कहते हैं ना, विष्णु जी का एक अंश है, जिसलिए वो अति प्रिय है। ऐसे बोलो तो उनका पुत्र कहा जाता है। भले हनुमान जी को कहते हैं कि वो उनके चरणों के दास है, दास नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो उनके पुत्र हैं वो। बहुत बड़ी बात है, शिव और हरि के अंश है। इसलिए कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर अजर अमर कोई है तो हमारे हनुमान जी हैं। तो उनका पाठ करना ही बहुत बड़ी बात है। पाठ कुछ कारणवश से कर रही हूँ, 1100 पाठ होगा। ओम हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, मतलब जिसका घर कर्जा सब है वो सब निकलेगा, तो उसकी ब्लेसिंग लेना बिल्कुल नहीं भूलना। ब्लेसिंग लेने के साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा
वो कर मतलब कहते हैं ना लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ब्लेसिंग में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने का तरीका मैंने ब्लेसिंग बनाया है। लोगों पे कर्जा है, सब कुछ है। देखिए मैंने 11 बार ताले का काम डाला है, जित बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन कैसे है ना आज की तारीख में सबको सब कुछ फ्री चाहिए। ज़िंदगी में आपको हर एक चीज़ फ्री चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो आपके आज की तारीख में जो लोग पैसे वाले बन के बैठे हैं, जो बैठे हैं, देखिए एक हाथ दोगे एक हाथ लोगे, पैसे की बात है। अभी देखिए आज ही मैं फेसबुक पे देख रही थी तो पता चला कि दहीसर में भी, गणपत पाटिल नगर के उधर आज़ाद नगर में भी, वहाँ पे नशेड़ी गजेड़ी लोग घूम रहे। आप लोग पार्टी के नाम पे हिंदू बोलो, हिंदी बोलो, ये बोलो, है ना, हिंदी भाषा में बात करो, उस बात के लिए लोगों को लेके पकड़ के मारते। लेकिन आपके ही लोग चरस गांजा नशा लेके, दारू लेके रात को घूम के लोगों को मार डालते हैं। उनके लिए क्या सज़ा है? हमारे यूपी वाले तो पी के नहीं घूमते हैं, उत्तर भारतीय पी के नहीं घूमते। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में मराठियों का मान सम्मान होना चाहिए, तो उन्हें ये भी तो सिखाना चाहिए कि दारू पी के मारो पीटो नहीं। दारू बंद होनी चाहिए। दारू की वजह से किसी की जान चली जा रही है। हर बार एक उत्तर भारतीय टारगेट बना जा रहा है। अगर आपको इस भाषा को आगे बढ़ा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो जो भाषा के चक्कर में जो गुंडागर्दी हो रही, दादागिरी, लोगों को मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, उसके लिए क्या सज़ा है ये बताइए। जो लोग मुझसे पूजा पाठ कराते हैं या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, मैं उन सबको एक संदेश यूट्यूब के ज़रिए दूंगी। आप अपने काम से और अपने पैसों से मतलब रखो। आप लोगों को अगर अपने काम का और टाइम पे पैसे ना मिले, उससे मतलब रखने का। बाकी क्या चीज़ आ रही है, कहते हैं आम खाने से मतलब रखो। गुठली मत गिनो, गुठली कहाँ से आ रही, क्या आ रही, कैसे आ रही है, उससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने आम खाने से मतलब रखो। नहीं तो पता चला ऐसा नहीं आए कि आम भी गई, गुठली भी गई और ज़िंदगी भर की कमाई भी गई। क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ, जो चीज़ मेरी नहीं मैं किसी की नहीं होने देती, ये बात याद रखना। इसलिए मैं एक ही बात इशारा दूंगी। बहुत सारे लोग पूजा पाठ कराते हैं 10 बार, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे। अरे तुमको क्या करने का है? तुम लोग हमको सिखाओगे क्या काम करना? आप जो काम है खुद करो ना। मेरा काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा मैं नहीं कर सकती। नशे से याद, नशे की बात है तो देखिए हमारे महाराष्ट्र में बैंकों में घुस के लोगों को मारा गया है, तो रात को घूम के नशेड़ियों को क्यों नहीं मारा जाता है? रात को हमारे यहाँ पे, मैंने उस दिन भी कहा था, गोरेगांव से लेकर मीरा रोड तक के अंदर, खास करके दहीसर का इलाका, डी मार्ट है जो लिंक रोड, डी मार्ट के साइड का इलाका, गणपत पाटिल नगर, डी मार्ट में लिंक रोड तो पूरा ही भरा है। एमएचबी से लेके, एमएचबी कॉलोनी से लेके डी मार्ट तक पूरे ड्रग्स नशेड़ी गजड़ी घूमते हैं। गणपत पाटिल नगर में एक जगह ऐसी है पीछे साइड, जहाँ पे नशेड़ी लोगों ने अपना अड्डा बना के रखा है, जगह घेर के वहाँ रहते हैं, बेचा जाता है। उनको कोई क्यों पकड़वाता नहीं है? आज ये मुद्दा उठा इसलिए मैं बात कह रही हूँ। बताओ, शराब की दुकान बंद करने से, शराब से नहीं हो रहा है, शराब पीने से तो होता ही है आगे जाने के, लेकिन इस चीज़ का रूल्स निकालो ना। आप लोग इस चीज़ का रूल्स क्यों नहीं निकालते हो? आप लोगों को बुरा लगता है कि उत्तर भारतीय धंधा लगा रहे, भाजी का धंधा लगा रहे, ठीक है। तुम्हारे में तुम लोग के लोग तो पी खा के नशे में करके औरतों को, उनकी औरतें दिन भर जाती, सबके घर में बर्तन झाड़ू पोछा करके आ रही है, और उनके आदमी कहीं ना कहीं नशे में इसको मार रहे, उसको मार रहे, ये काट रहे, वो काट रहे। सबसे ज़्यादा नशा दारू का है। मैं तो बोलती हूँ रात को 10 बजे के बाद, 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में एक भी नशेड़ी मिला, एक भी दारू पीते हुए मिला तो पकड़ो। आपको पता है एमएचबी से लेके डी मार्ट तक में जो ट्रैफिक हवलदार खड़े थे, उनकी कहानी बताऊं? अगर कोई जान पहचान वाला निकल गया ना, तो उन लोग उनको भी छोड़ देते ऐसे ही। मैं आपको बता रही हूँ, जब मुझे नशा दिया जाता था ना, तो मैं, हम लोगों को वो जब आरिफ आता था तो हमारे को ज़बरदस्ती आरिफ को 4 बजे, 4:30 बजे उसके मीरा रोड तक छोड़ने जाना पड़ता था। उसकी आदत थी कि वो आ तो जाता था लेकिन जानबूझ के छुड़वाने लगता था। तो कितनी बार तो मैंने ऐसा देखा है। मैं बता रही हूँ, जब मैं नशे की दुनिया में थी, जब मुझे नशे की दुनिया में डाला गया था, उस वक्त फुल नशा लिए रहते थे, आते थे, लेकिन वहीं के जो ट्रैफिक हवलदार सब पहचान के थे, कोई रोकता नहीं था, ऐसा हाथ दिखा के जाने देते थे। बल्कि वो लोग कम उम्र के बच्चे जो घूम रहे हैं, जो अपना
उनको पकड़ते हैं, 16 17 साल 18 साल के बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के, ज़बरदस्ती उस वक्त भी और आज भी ज़बरदस्ती अगर बच्चों ने मुँह जोरी की। ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ डॉन बॉस्को से लेके, डॉन बॉस्को पकड़ो, डॉन बॉस्को से लेके दहीसर डी मार्ट तक है, लिंक रोड की बात बता रही हूँ, मैकडोनल्ड की, वहाँ तक जितने ट्रैफिक हवलदार पुलिस वाले खड़े रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, नशेड़ियों के पंगे नहीं लगेंगे। लेकिन कोई बच्चे हैं 16 17 साल के, बाइक पे बच्चे जा रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं, तो उनको पकड़ के उनके साथ मार हान करते हैं, और ज़्यादा कुछ हो तो उनके ही जेब में धीरे से ड्रग्स या किसी का पैकेट डाल के उनको फंसाने को देखते हैं। क्योंकि आपको सच बोलूँ ना, असली डीलर तो यही लोग हैं असली माल तो इन्हीं के पास मिलता है अच्छे खासा। ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो बुरा लगेगा। ये बंद करवाओ ना तो हम लोग माने। क्योंकि अगर मैं तो बोलूँ, अगर सबसे ज़्यादा नशे का बाज़ार है, सबसे ज़्यादा नशे का बाज़ार है तो चारकोप से लेके दहीसर चेक नाका तक जितना नशा बिकता है शायद ही कहीं बिकता होगा। और ज़्यादा करके आप देखिए वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहेंगे आपको सबके पास वहाँ मिलेगा। जितने नशेड़ी रास्ते में घूमते रहेंगे, फिर कितने लोग औरतों के रूप में सावला औरतों के कपड़े पहन के खड़े रहते हैं। अब देखो मैं ऐसा ज़बरदस्ती किसी का नाम नहीं ख़राब करूँगी लेकिन मैंने देखा है क्योंकि मेरा आने जाने का रास्ता ही वही है। ऐसी बात है तो जाने तो मुझे क्या करना है, मैं तो अपना तरीका अपना रही हूँ। मैंने क्या कहा, एक टाइम नशेड़ियों की दीदी रह चुकी, तो मुझे इन लोगों के पूरे ग्रुप का पूरा हाल पता है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लोग ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है। मैंने तो अपनी खिड़की से वीडियो निकाल के दिया था, मेरे घर के बाहर सामने आदमी नशा ले रहे, वो वीडियो डालने के बाद भी पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के घर पे झूठा लेटर ले जाने के लिए उन लोग के पास टाइम है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी तक मेरे पे माफ़ीनामा आया नहीं है। माफ़ीनामा आने के बाद नहीं आएगा तो मैं अगले मंडे को 15 तारीख को जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ, उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा बहुत हो सकता है तुम लोग को किसी की नौकरी भी चली जाए। ऐसी बात है, इसीलिए तो 1100 पाठ कर रही हूँ मैं। याद रखना जो होएगा बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात, आपको मंत्र लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना सीखो। आज मैंने अपने 2-3 जनों को बोला, लेकिन कहते हैं ना दिमाग घुटने में होता है, कोई फ़ायदा नहीं उनको समझा के। कोई बात नहीं, जाने दो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना देखो। हम तो आपका भला सोच रहे हैं। जिसने मेरी बात मानी, मैंने हमेशा देखा है जिसने मेरी बात मानी है वो उसको कभी भी दुनिया में लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जिसने मेरी बातों को इग्नोर किया, पागल में गिनती की है, उसके साथ तो वो हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं। उल्टी गिनती करने में तो मेरे घर में ही एक महान औरत है। मेरे घर में जो काम वाली हो तो मुझे हमेशा इग्नोर करेगी। अगर हम उसको कोई बात समझा रहे हैं तो हाँ 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 करके हटा देंगे। मतलब उनको कंटाला आता है वो बात सुनने के लिए। तुमको बात सुनने को कंटाला आता है, हम लोग को पैसा देने को भी कंटाला आना चाहिए ना। 25-25 30-30 हज़ार आदमी दे रहा है, कोई बात बोल रहा है, सुनो तो सही क्या बोल रहा है, सुनना तो चाहिए। उनको भी सुनाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर मैं यहाँ बैठी हूँ ज़िंदगी भर के लिए भगवान बहरा कर दे, फिर बोलना नहीं। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर कोई मालिक आपसे कोई बात कहता तो आप उसको सुनो तो सही, वो क्या कह रहे। ये अच्छी बात है क्या? हम लोग पूरा घर आप लोगों के भरोसे छोड़ के आते हैं। कुरियर वाला आता है, सामान दे के जाता है, सामान आप अपने हाथ से रखते हो और आप भूल जाते हो। बाद में बोलते हमको सामान आया ही नहीं, कुरियर आया ही नहीं। वो कुरियर वाला बता दे कि मैं सामान देकर आया, भाई मैंने सामने से दिया। ऐसा अच्छा बात नहीं है। दिमाग सही जगह रखो ना। कौन सा मेरे घर में है 15-20 जन, गिने चुने मेरे घर में हम लोग 4 जन तो हैं। 4 जन में मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ। गिने चुने मेरे 2 बच्चे रहते हैं, वो भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कौन सा उन लोगों के लिए हंडा भर के खाना बनाना पड़ता है। 2 मुर्गी है, छोटा थोड़ा थोड़ा खाना बना के खाना पड़ता है। उसमें भी इतना काम, इतना कौन सा काम हो जाता है कि वो करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा काम लगता है तो छोड़ दो काम, मना कर दो भाई मुझसे नहीं जमता है, मैं दूसरे। देखो पैसा तो मैं किसी को भी दूंगी, कोई भी आके काम करेगा, लेकिन काम सही से हो वो बड़ी बात है ना, मेरे लिए सबके लिए। क्योंकि मैं इतनी दूर बैठी हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में लापरवाही होगी मैं सबके लिए बोलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी गलती करो मत, ठीक? ये प्यार से बोलूँगी बस मैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? आज की ब्लेसिंग लेना ना भूलें। ब्लेसिंग लेके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, देखिए वीडियो को शेयर नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि आप जैसे ही इस ब्लेसिंग को लेंगे और वीडियो को आगे 5 लोगों को शेयर करेंगे, आप देख लीजिएगा 72 घंटे में कम से कम आपको नहीं कुछ तो भी तो 50,000 का फ़ायदा कहीं ना कहीं से होगा। कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है?